दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज रन भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। जी हां, लेकर लौटेंगे निवेश। बहुत बड़ा दिन झारखंड के लिए, क्योंकि इसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसी कोशिश से बहुत की, लेकिन अब उम्मीद है कि जो ईमानदार कोशिश इस बार की गई है उसका फायदा जरूर झारखंड को मिलेगा, जिसका इंतजार झारखंड की जनता को लंबे समय से रहा है। और वैसे भी यहां की सरकार ने साल को नियुक्तियों का वर्ष, नियोजन का वर्ष घोषित कर रखा है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है स्टेक होल्डर्स मीट से, औद्योगिक नीति को लेकर। दिल्ली में औद्योगिक नीति पर दिल्ली में स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में खनिज संपदा का भंडार प्रचुर मात्रा में है। झारखंड हीरा है, जरूरत है उसे पहचानने की, तराशने की। झारखंड सरकार का फोकस उद्योग के विकास पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्यमियों से कहा कि कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था, उनका उदय भी हमारे ही राज्य में हुआ है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि एचईसी हो, या फिर बोकारो स्टील प्लांट, या फिर टाटा स्टील। यहां तक के किसानों के लिए पहला फर्टिलाइजर प्लांट भी झारखंड में ही खुला, सिंदरी में। जी हां, और ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने रखी, मुख्य सचिव ने रखी, उद्योग सचिव ने रखी, उन उद्यमियों के बीच में, उन उद्योगपतियों के बीच में जिनको अब झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो झारखंड के इन नीतियों को लेकर, जो नई उद्योग नीति बनी है झारखंड की, उसको लेकर रूबरू कराया गया उद्योगपतियों को और बताया गया कि आप झारखंड आए। झारखंड में आपको पहले तो संसाधन जो है वो है ही, मैन पावर भी यानी कि जो मानव संसाधन है वो भी प्रचुर मात्रा में है। जो मेहनतकश मजदूर हमारे हैं वो आपको बेहतर संभावनाएं देंगे। और अगर आप झारखंड में निवेश करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं, तो आप यकीन मानिए झारखंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित होगा। डायनामिक सीएम हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप जैकेट पहने हैं वो अपने राज्य का बना हुआ है, और ये आप सबके सामने का क्या मकसद है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज हम अपने राज्य में निवेश को लेकर के दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या क्या राज्य में होता है, क्या क्या चीज़ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इससे को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो स्वाभाविक है, उसमें राज्य की चीज़ें अगर हमारा वहाँ का परिधान व्यापार के आहर्ता को पूरा करता है तो पहनना चाहिए। और ये अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए, तब तो ये पास हो गया। सर, सवाल उठता है कि जिन लोगों ने आप सवाल पूछे, जिन लोगों से आपने सजेशन लिया, क्या उसके ऊपर आप लोग विचार करेंगे या सोचेंगे? उसी को लेकर, हाँ, चूँकि हम नई पॉलिसी नीति के साथ हम 2021 का सफ़र तय करेंगे, तो औद्योगिक नीति और इन्वेस्टर प्रमोशन कैसे हों, इसका मूल रूप देने के लिए, फाइनल शेप देने के लिए एक बार अपने स्टेक होल्डर से उनकी सलाह लेना भी ज़रूरी है। तो वो सलाह मशवरा चल रहा है, बातें आ रही हैं, और उसके अनुरूप इसका फाइनल शेप इसको हम देंगे। सर, कई लोगों से हमारी भी बातचीत हुई, जो इन्वेस्टर हैं, जो जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा आप लिबरल होते हैं सरकार और हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम जाने को तैयार हैं। बिल्कुल, अभी काफ़ी हमारे व्यापारी भाइयों ने बातें और उत्साह जाहिर की हैं, और इस बार बिल्कुल सरकार उनके साथ खड़ी ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी के रूप में काम करेगी, और इनको हर संभव मदद किया जाएगा और राज्य को नया दिशा दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल, 2 MOU साइन करवाए गए हैं, क्या है और किस तरह से वो झारखंड में काम करेगा? देखिए, एक फिक्की के साथ MOU हुआ है, एक फ्लिपकार्ट के साथ MOU हुआ है।
फिक्की के साथ एमयू करने का वजह है कि हम अपने आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टर्स मीट हों या कोई भी निवेश का विषय हो, ये जॉइंटली एफर्ट के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका एक्सपर्टीज़ फिक्की के पास है। और फ्लिपकार्ट के साथ है कि हमारे पास कई प्रोडक्ट जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती हैं और उपयोग में भी लाया जाता है, उसका बेहतर प्रमोशन के लिए आज हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से एमयू किया है, ताकि हमारे ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप्स जो बनाती हैं, उन सब चीज़ों का बड़े पैमाने पे उसको प्रमोट किया जा सके। शुक्रिया सर, न्यूज़ 11 से बात करने के लिए। ये थे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी लोग जाएंगे उनकी सुरक्षा, उनका प्रोत्साहन, उसे प्रमोट किया जाएगा कि ताकि आने वाले समय में राज्य का विकास हो और डेवलप हो सके। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान थी, एक आत्मविश्वास झलक रहा था और ऐसा लगा कि शायद वो अपनी बातें बता पाने में कामयाब रहे उन उद्यमियों को जो झारखंड आ सके या झारखंड में जो संभावनाएं तलाश रहे हैं। क्योंकि एक पहल करनी होगी, एक राह आपको दिखाना होगा और बताना होगा, तभी लोग आते हैं। हालांकि मन में जरूर होता होगा उन उद्यमियों को कि वो झारखंड आए, निवेश करें और यहां के लोगों को रोजगार दें, झारखंड के विकास में अपना योगदान दें। लेकिन एक पहल जरूरी होती है और शायद वो पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमर का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और न सिर्फ कवर किया बल्कि उद्योग सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक से बात की, उनकी रणनीति के बारे में जाना, संभावनाओं को टटोला कि आखिर क्या कुछ लेकर वो झारखंड वापस जा रहे हैं। अमर, आपने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही शुरू से कवर किया। आपने न सिर्फ मुख्यमंत्री को सुना, वहां पर मुख्यमंत्री से बातें भी की और साथ ही साथ उद्योगपतियों के साथ भी इंटरेक्शन आपका कहीं ना कहीं हुआ और आपने नजदीक से देखा कि आखिर प्लानिंग क्या है झारखंड सरकार की। तो लब्बो लुआब क्या निकल कर आया? क्या इस मीट, जो स्टेक होल्डर्स मीट की बात हम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या झारखंड को बहुत कुछ मिलने जा रहा है? क्या उम्मीद हम ये ऐसा कर सकते हैं इस मीट के बाद से? देखिए, आज का जो पूरा दिन था, मुझे लगता है कि तकरीबन 100 इंडस्ट्रियल लोग आए हुए थे, उद्योगपति यहाँ पे आए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि झारखंड बदल रहा है और झारखंड में एक अवसर का एक मौका है जिस पे आप जा सकते हैं और वहाँ अपना काम शुरू करते हैं। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद थे और सरकार के तमाम लाव लश्कर भी यहाँ मौजूद थे उनके सहयोग करने के लिए। सबसे पहली बात, जब उन्होंने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके उद्योग को खड़ा होकर लगवाऊंगा, ईंट भी जोड़ूंगा और आपकी सारी व्यवस्था करवाऊंगा, पहले एक बार आप यकीन करके तो देखिए। कई उद्योगपतियों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने पहली बार ऑफर दिया है हम लोगों को, अगर सरकार पहल करती है तो हम लोग वहां जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री का मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि झारखंड में एक रोजगार का अवसर मिले और जो लोग बाहर जाते हैं, खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं जो युवा, उसको राज्य में ही, अपने प्रदेश में ही उसको एक मौका मिले। और यह मौका तभी मिल सकता है कि जब सरकार इसकी व्यवस्था करे, उद्योग लगाए, धंधे खोले, तभी जाकर के हो सकता है। आज जो मुझे लगता है कि जब वो एक बंडी पहने हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बंडी मैं अपने प्रदेश के कारीगरों का बनाया हुआ पहना हूँ और मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है और आपको भी शायद अच्छा लगे, और अगर आप वहाँ आते हैं तो इससे बढ़िया काम कर सकते हैं और इसमें नक्काशी कर सकते हैं, इसको और मॉडरेट कर सकते हैं। चाहे वो जिंदल स्टील की बात हो, चाहे वो क्राफ्ट की बात हो, चाहे फिक्की की बात हो, या फिर चाहे फ्लिपकार्ट की बात हो। आज 2 MOU साइन किया गया था, वो फिक्की के साथ में और फ्लिपकार्ट के साथ में। अब लोग झारखंड की ओर बढ़ने लगे हैं। कई जो उद्योगपति, उनका कहना था कि अगर सरकार थोड़ा सा लिबरल होता है तो हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। चाहे कोई ऐसा व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मैं वहाँ 5,000 करोड़ लगाऊंगा, 6,000 करोड़ लगाऊंगा। तो अगर पैसे वहाँ इन्वेस्ट होते हैं तो लोगों में एक रोजगार का अवसर खुलेगा। और मुख्यमंत्री को एक उम्मीद है कि जब वो आए थे तो किस स्थिति में थे
और जब इन लोगों से बातचीत करके जब वो जा रहे थे तब किस स्थिति थे, उनका बॉडी लैंग्वेज साफ तौर से कहता था कि आए तो थे खाली हाथ, लेकिन झोला भर के वो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बीच दर्शकों को हम बता देते हैं कि अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया है, हर एक पहलू को जानने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हमारे साथ जमशेदपुर से अन्य अमृता जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी देवघर से मनीष, और हमारे साथ स्टूडियो में शशांक भारद्वाज जुड़ गए जो चैंबर के सदस्य हैं। तो इनसे इस पूरे दौरे के बारे में बातचीत करेंगे। और हम एक बार सीधे फिर से चलते हैं अन्नी के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, अन्नी टाटा स्टील का जिक्र किया कि टाटा स्टील के बूते कहीं ना कहीं एक पहचान झारखंड को मिली थी, लेकिन वो झारखंड में ही टाटा स्टील था। और जिस संभावना की बात लगातार मुख्यमंत्री करते नजर आए, उन्होंने कहा कि हीरा है झारखंड हमारा, तराशने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। और शायद टाटा स्टील ने उसे परख लिया था और तभी है वो इस मुकाम पर पहुंचा कि इस दुनिया के बेहतरीन कंपनियों में शुमार है। तो इस दौरे को लेकर टाटा स्टील के नजरिए से हम देखें तो क्या वास्तव में जो इस बार का दौरा था अन्नी, वो नई उम्मीद लेकर आया है? क्या जमशेदपुर में भी बहुत सारी उम्मीदें लोगों को है, खासतौर से आइडा और जो औद्योगिक क्षेत्र है जमशेदपुर का, वहां के लोगों को? बिल्कुल पंकज, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। एमओयू तो हमने आपने पहले भी देखे हैं और हम लोगों ने कई खबरें भी बनाई है, स्टोरी भी, कि कैसे उसमें से कोई भी एमओयू धरातल पर नहीं उतरा। तो एमओयू किया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एमओयू धरातल पर क्यों नहीं उतरता है, इसके कारणों को हम जान लेते हैं। हमारे साथ सिंघभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री हैं, वो डिटेल में और खुलकर बताएंगे। और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि ये जो दिल्ली में एमओयू हो रहा है या जो भी निवेशकों को आकर्षित करने की कवायदे चल रही है वो फलीभूत हो और निवेशक वास्तव में यहाँ आए। क्योंकि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है पंकज, एक तो आपकी कनेक्टिविटी, बिल्कुल, दूसरा एयरपोर्ट जो कनेक्टिविटी का ही एक भाग है, और तीसरा है माहौल, लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल प्रॉब्लम। ये तमाम चुनौतियां झारखंड के सामने अब भी विद्यमान है। वसानी जी, भरत वसानी जी हमारे साथ हैं। पहले भी एमओयू हुए हैं, पिछली सरकार में भी एमओयू हुए हैं, आज भी एमओयू हुआ है, एक नई उम्मीद जगी तो है, लेकिन कहां पर आकर वो फेल होता है, क्या आप उसको बताएंगे ताकि वर्तमान सरकार उन चीजों पर काम करे? देखिए, आपने सारी बातें वैसे तो कह दी कि भाई एमओयू, पहले भी पता नहीं मुख्यमंत्रियों को एमओयू में क्या मजा आता है, और इस एमओयू को रखा गया स्टेक होल्डर्स मीट। और स्टेक होल्डर तो आपके झारखंड के भीतर है, आपने इनसे तो कभी सलाह मशवरा किया ही नहीं है। और पिछली सरकार में सीआईआई था, आप फिक्की आ गया, बाकी वही लोग हैं, मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और इंडस्ट्री सेक्रेटरी है, वही लोग हैं, सिर्फ फिक्की। एक और बदलाव हुआ है कि 2 साल के लिए एमओयू हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ। जो मैंने इनिशियल पढ़ा है कि उसके साथ क्या एमओयू हुआ, ये तो अब डिटेल में देखना पड़ेगा। उन्हें यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए जगह दी जाएगी, यानी गोडाउन बनाने के लिए जगह दी जाएगी। अब वो उसके एवज में, यानी कि एक व्यापारी को गोडाउन की जगह सरकार देगा, वो अपने नहीं खरीदेगा, अपने भाड़े पे नहीं लेगा, सरकार देगा। और उसके एवज में फ्लिपकार्ट यहाँ से क्या माल खरीदेगा, ये सब चीजें देखना जरूरी है। और वो होगा या नहीं होगा, इसे कौन मॉनिटर करेगा? तो पहली बात तो जो आपके करंट स्टेक होल्डर्स है, इनका जो हैंड होल्डिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उनकी अपेक्षा करके झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। आज जो ये बैठक हुई वहाँ पे जो एमओयू साइन किए गए, उसमें बहुत सारी बातें थी कि हमें एक माहौल बनाना है कि कम से कम झारखंड की एक ब्रांडिंग हो, लोग आए। मान लीजिए कि कोई कंपनी आती है, आना चाहती है, तो क्या चैलेंजेस आते हैं उसके सामने जिस पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सरकार? जैसे यहाँ टाटा है, टाटा के बाद दूसरी कोई बड़ी कंपनी नहीं आ पाई, जो भी है वो टाटा पर ही निर्भर है, टाटा के ही एंसिलरीज है, टाटा के अलावा ना जिंदल आ पाया ना मित्तल आ पाया। उनको क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ जो भी इंडस्ट्री है बिना एमओयू के ही आई है, इन लोगों के साथ एमओयू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको इन्हें एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास उतनी जगह होनी चाहिए कि एक और स्टील प्लांट खुल सके। मनोहरपुर में स्टील प्लांट खुलने की बात थी, वो कहाँ पर पहुंचा ये मुझे नहीं मालूम। बोकारो तरफ स्टील प्लांट खुलने की बात थी, वो भी कहाँ है ये नहीं पता। जमीन की प्रॉब्लम हो जाती है, नेतागिरी शुरू हो जाती है, बाहरी भीतरी मूलवासी डीकू शुरू हो जाता है। तो क्या ये कहीं कारण है, वजह कि निवेशक भागते हैं यहाँ से?
बिल्कुल बिल्कुल, वो कब तक इंतजार करेंगे? उनका इंतजार दूसरे राज्यों में हो रहा है भाई। जो उनके भी निवेशक है वो कोई इंडेफिनेट उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। प्रोजेक्ट को आज आप चालू करिएगा तो आज से कॉस्ट चालू हो जाता है वो, तो वो उनके भी जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी इस बात को नोटिस करते हैं कि भाई आपका कॉस्ट तो डेली बढ़ रहा है। एक पॉइंट आता है कि वो हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पर। नक्सल समस्या है, और जो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर, जहां 1000 उद्योग हैं, वो एयरपोर्ट से नहीं जुड़ पाया है। एक ही कंपनी की मोनोपोली चलती है यहाँ, उनका अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है, उनके लोग आ जाते हैं, जुड़े बड़े जो पदाधिकारी आ जाते हैं। उससे बातचीत हम करेंगे, लेकिन हमारे पास इस वक्त चैम्बर रांची चैप्टर से भी जुड़े शशांक भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शशांक जी, आपने भी आज सुना मुख्यमंत्री को, किस तरीके से उन्होंने बताया कि झारखंड में हमारे पास करीब करीब देश का कहा जाता है कि 40% के आसपास जो है वो खनिज भंडार है, और बहुत सारे जो जिससे टाटा की बात की जाती वो तो है, लेकिन बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां आ सकती थी वो नहीं आ पाई, जो अनिल ने भी जिक्र किया उस बात का। तो आप इस बार जो स्टेक होल्डर्स मीट हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? पहले क्या वास्तव में मुख्यमंत्री जी की जो चाहत एक है कि सिर्फ टाटा ही क्यों, सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट ही क्यों, कुछ और कंपनियां भी झारखंड में अपनी पहचान बनाए, झारखंड को पहचान दे, इससे भी इत्तेफाक करते क्या आप? बिल्कुल, देखिए हमारा तो ये मानना है कि झारखंड विकास और सुशासन की प्रयोगशाला बन सकता। इसका जो आकार है, जो यहाँ संसाधन है, जो मिनरल्स हैं, श्रम शक्ति है, अगर कोई ये दृढ़ निश्चय कर ले तो ये एक भारत का आदर्श राज्य बन सकता। तब इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी प्रयास होने चाहिए बहुत गंभीरता से होने चाहिए। अगर आप गंभीरता से प्रयास नहीं करते तो फिर इसी तरह की अवधारणाएं बनती कि जो MOU है वो साइन होंगे, फिर वो कहाँ होंगे इसका पता नहीं। तो एक बहुत ही गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें अगर कोई इंडस्ट्री के साथ कोई बात चलती है तो उसका प्लांट बनने के लिए जब तक वो संभव बन नहीं जाए तब तक मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी होनी चाहिए कि मामला कहाँ अटक रहा। हम यहाँ पे ये बात मुख्यमंत्री ने कही भी, उन्होंने कहा कि मैं ईंट भी जोड़ूंगा आपके लिए। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत से कार्य करने रहते हैं, पर अगर उनका सीधा नियंत्रण रहेगा इन सब बातों पे तो जो अड़चने आती है, हमने जो पिछले कुछ दिनों में अड़चने देखी है वो नहीं आएंगी। तो सबसे आवश्यक है कि एक सीधी निगरानी हो, प्रभावी निगरानी हो, और प्रोजेक्ट समय पे बन जाए। अगर कोई रुकावट आती है तो उसको रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई हो, तब इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, क्योंकि पूंजी जो है वो सर्वाधिक लाभ के स्थान की तरफ मूव करती है। जहां सर्वाधिक सुविधाएं मिलेंगी वो वहां जाएगी। उसको झारखंड में मिलेगी, झारखंड में स्टील प्लांट लगाएगा, उसको उड़ीसा में मिलेगी, वहां चला जाएगा। तो ये एक बहुत गंभीर प्रयास है, और विगत कई MOU को लेकर कई तरह की बातें हुई हैं। तो अच्छा होगा कि इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर बहुत ध्यान रखा जाए और सारी परियोजनाएं धरातल पे उतरें, बाधाएं नहीं आए। हम तो इस बात के पक्षधर हैं। शशांक जी, बीच में आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि जमशेदपुर से चैम्बर के जो सदस्य, उनका कहना है कि पिछली सरकार में CII था, अब फिक्की हो गया है, तो क्या इसका भी असर पड़ता है राज्य के निवेशकों पर या निवेश होने पर? अगर फिक्की है तो वो कैपेबल ज्यादा है या CII है वो कैपेबल ज्यादा है क्या? क्योंकि चैम्बर के आप लोग हैं, आप लोग करीब से जानते हैं इन चीजों को, दोनों संगठनों को अच्छे से जानते हैं आप, चाहे एसोचैम की बात कर ले, तो क्या इसका असर पड़ेगा CII के मुकाबले? क्या फिक्की ज्यादा असरदार रहेगा झारखंड में उद्योग नीति के लिए हम उसे MOU कर रहे हैं? तो नहीं, देखिए जो वसानी जी कह रहे थे, हमें जो यहाँ पे स्थानीय चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा है, लेकिन हमें सालों का अनुभव है कि इस राज्य में क्या स्थितियां हैं, क्या यहाँ के एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या वास्तविक सिचुएशन ऑन ग्राउंड है। तो हम ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। सरकार को अगर लगता है कि बड़े उद्योगपतियों को लाने के लिए उससे फिक्की की आवश्यकता है तो उन उद्योगपतियों को वास्तविक स्थिति की जानकारी दें। उसके लिए यहाँ का लोकल चेंबर भी होना चाहिए। और हमने सरकार को समय समय पे बहुत सुझाव दिए हैं। सारा श्रम सुधार चेंबर का लिखा हुआ है, हमने बिजली सुधार के बहुत से कार्यक्रम दिए जिन पे कार्य हुआ। तो हमारा ये मानना है कि जो लोकल चेंबर है हमारा झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसको भी पर्याप्त महत्व दे के साथ रखना चाहिए, तब जाके ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है या निवेश लाने की जो बात हो रही है ज्यादा प्रभावी तरीके से चरितार्थ होगी। यानी कमोबेश आप भी इत्तेफाक रहते हैं वैशाली जी की बात से। उन्होंने कहा कि CII और फिक्की की बजाय स्थानीय जो चैम्बर है, बजाय की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों को मिला के सामंजस्य के साथ काम, और चेंबर को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम इंडस्ट्री MSME काफी चला रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्या एडवांटेज है, कहाँ चीजें कैसे ठीक की जा सकती, उनको तो अध्ययन करना पड़ेगा। हम तो प्रतिदिन देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चेंबर को भी पर्याप्त महत्व दे के दोनों मिल के काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। अब हम
मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी अभी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर गए, उसके बाद चैम्बर की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थानीय जो चैम्बर है उससे भी एक सामंजस्य सरकार को बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय समस्याएं होती है, जो भौगोलिक दशा दिशा राज्य के, उससे वो रूबरू है। यहां पर अन्य ने भी कहा कि हाँ, लोगों की उम्मीदें तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ मनीष, एक बार आप देवघर में चलेंगे, देवघर में इस बात को लेकर किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि देवघर को भी जाना जाता है आज बाबा नगरी के तौर पर, लेकिन कभी एक समय में औद्योगिक नगरी के तौर पर देवघर को भी जाना जाता रहा है। तो आज के इस जो स्टेक होल्डर्स मीट है उसके बाद से देवघर के लोग या देवघर के उद्यमियों को कैसा लग रहा है? क्या उनमें एक नई उम्मीदें, एक नई किरण उम्मीद की, एक नई आशा का उदय हुआ है? और विकास पंकज, माफ कीजिए, पंकज हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आलोक मलिक जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हम भी कहना चाहेंगे, जानकारी होगी, लोग भी समझेंगे। देखिए, झारखंड राज्य, अलग झारखंड राज्य लगभग 20 साल पूरे हो गए, और आज जो MOU हुआ है जिस कंपनी के साथ, जिसे फ्लिपकार्ट कहते हैं, उसका उम्र महज 18 साल है। 2007 में इस कंपनी का फाउंडेशन हुआ था, और ये फाउंडेशन हुआ था, IITian 2 हैं, सियोल बंसल और बन्नी बंसल 2 हैं जो IITian दिल्ली IITian रहे हैं, और इससे पहले वो अमेजन कंपनी में काम किया करते थे, और उन दोनों लोग मिलकर के इस कंपनी को फाउंड किया, इन्होंने बनाया। और चूंकि ये ई-कॉमर्स कंपनी रही है, और ई-कॉमर्स कंपनी का मतलब यह हुआ कि पिछले 18 सालों में ये शुरुआत की थी बेंगलोर से किताब बेचने का काम हुआ था, ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और फिर धीरे धीरे ये गारमेंट्स में आ गए, फूड्स में आ गए, और आगे बढ़ते चला गया दायरा। तो पिछले 18 साल में ही इन कंपनी का इनका ग्रोथ है, और इस 18 साल के दौरान इनके ऊपर कई मामले भी दर्ज हुए हैं। फेमा के तहत ये आए हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो रहा है FDI, उस मामले में इनके ऊपर ED ने कार्रवाई भी की थी। इसके अलावा बिना अनुमति लिए हुए ड्रग्स भी इन्होंने बेचने का काम किया था, उसमें भी ये लपेटे में आए थे। तो खैर, कल विपक्ष जरूर इन सबको लेकर के सवाल उठाएगी, भाजपा जरूर इन पर सवाल उठाएगी सरकार पर, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन बिजनेस करते रहे हैं, ये एक बाजार उपलब्ध कराते रहे हैं, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए आप सुने होंगे कि हेमंत मुखिया CM ने कहा कि जो हमारे ग्रामीण उत्पाद हैं, जो हथकरघा और पार हैं, जो हमारी महिलाएं सखी मंडल जो बनाएंगी, उनको ये बेचने का काम करेंगे। तो शायद ये सोच करके हेमंत सोरेन उनके साथ MOU किएंगे। दूसरी बात जो है कि फिक्की की बात उठी है, निश्चित तौर पे जब हमने संपर्क किया था, हमारे साथ फेडरेशन के हैं आलोक मलिक जी, तो उन्होंने कहा भी था कि फिक्की से ज़्यादा जरूरी था कि स्थानीय जो है उनके साथ होता है। लेकिन हम इनसे ही बात करेंगे कि आलोक जी, चूँकि MOU हुआ है एक ऑनलाइन कंपनी जो है ई-कॉमर्स, उसके साथ फिक्की को फिर रखा जा रहा है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो 2 MOU हुआ है, तो इससे संथाल परगना, जहां लॉ उद्योग है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, और भी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे बिल्डिंग बन के तैयार है, तो क्या लगता है कि आज जो कुछ हुआ इसका बहुत कुछ फ़ायदा मिल पाएगा आपको? देखिए, कुछ तो फ़ायदा निकलेगा, और चूँकि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल की है, तो ये तो स्वागत करने की बात है। लेकिन जैसा कि फ्लिपकार्ट के साथ MOU हुआ है, फ्लिपकार्ट के पास ऐसा बहुत औद्योगिक विकास का या ये का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो इसमें हमें शक लगता है। और फिक्की के साथ जो हुआ है, वो हम कह सकते हैं कि वो झारखंड को आगामी दिनों में फ़ायदा होगा। लेकिन स्थानीय स्टेक होल्डर्स का, ये राज्य सरकार ने दिल्ली में जाकर के स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस किया, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लोकल लोगों को भी प्राथमिकता, लोकल स्टेक होल्डर्स की बातें भी, हमारे पास भी रोड मैप है, हम लोग वर्षों से यहाँ लोकल स्तर पे काम करते हैं, तो हमारे राज्य में क्या रियलिटीज़ गैप है, क्या ग्राउंड लेवल पे कमियाँ हैं, और किस चीज़ की ज़्यादा संभावना है, किस इंडस्ट्री की ज़्यादा संभावना है, हमारे अनुभव का भी सरकार लाभ उठाए और हमसे भी विमर्श करे, तो और ज़्यादा सफलता मिल सकती है। ये निगेटिव बातें हुई, लेकिन अगर हम ये कल्पना करके चले कि जब फ्लिपकार्ट यहाँ से ऑनलाइन जो भी है, यहाँ जो प्रोडक्ट होंगे, जैसे आपके यहाँ लॉ उद्योग है, टूरिज्म है, सर्विस सेक्टर भी आ जाएंगे, तो क्या इसका किस तरह से, चूंकि हेमंत सोरेन मुखिया CM ने ये उम्मीद जताई है कि जो हमारे सखी मंडल प्रोडक्ट होंगे, उनके प्रोडक्ट बिकेंगे उनके, तो क्या ये कुछ भी हो, क्या लगता है पॉजिटिव बातें अगर इस लाइन पे मैं आपसे कुछ सहमत हूँ कि यहाँ लोकल आर्टिशन वाले जो काम है उसको पर्याप्त बाजार नहीं मिल पाता है, और जैसे संथाल परगना हमारा इस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है, और हमारे यहाँ के कारीगर आर्टिशंस कई उद्योगों में, लोहगिरी में, आप तसर में, लाह उद्योग में, चूड़ी में, और आप कह सकते हैं प्रसाद बनाने में, इस तरह के कई लॉ इंडस्ट्री है, बम्बू में,
बम्बू में आर्टिशन प्रोडक्ट्स हमारे संताल परियोजना में काफ़ी है, लेकिन सरकार उस लेवल पे काम नहीं कर पाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्लिपकार्ट का इस लाइन में एक्सपीरियंस का झारखंड को फायदा मिलेगा, संताल परियोजना को बिल्कुल। फायदा मनीष मिल मनीष सकता है। आएंगे आपके पास, लेकिन हम जिस तरह करेंगे से चर्चा, और जो चैम्बर के सदस्य आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी आप उनको भी आप बनाए रखिए। और अब सीधे चलते हैं धनबाद, जहां पर इस वक्त राजेश गुप्ता जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो हमारे साथ जुड़ के बहुत बहुत स्वागत है राजेश आपका। धन्यवाद जी। एक बात जो आज देखने को मिली कि चाहे वो हम जमशेदपुर की बात कर लें या रांची की बात कर लें या फिर देवघर की बात कर लें, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो तमाम सदस्य हैं उनका यही कहना है कि फिक्की या सीआईआई के साथ साथ हमसे भी राय मशविरा सरकार को करना चाहिए कि कैसे राज्य में निवेश हो, हमें भी सरकार एक स्टेक होल्डर्स मान के चले। तो क्या ये कमी आपको नजर आई आज के बीट में? एकदम जमशेदपुर या दूसरे शहर के लोगों ने, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने कहा, एकदम सही बात कहा। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम लोग धनबाद में पिछले 25 साल से सक्रिय हैं और जो है, और हम लोगों ने पिछले साल यहाँ पे एक व्यवसायी सम्मेलन भी किया था जिसमें सभी विभागों को बुला करके और उनको अपनी समस्या बताई थी। लेकिन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम था तो सरकार तक सही रूप से बात नहीं पहुंच पाई थी। और हम लोगों को मालूम है कि धनबाद में क्या समस्याएं हैं। अगर धनबाद अगर सही पूछिए तो औद्योगिकीकरण में सबसे पहला स्थान पूरे भारत में ही करता है। यहाँ जो सिंदरी में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगी थी वो शायद पब्लिक सेक्टर की पहली कंपनी थी जो है उस टाइम में। और यहाँ पे रोड हो या रेल हो, सारी चीजों से अच्छी तरह कनेक्टेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन कुछ समस्याएं जो है, जो खास करके लोकल स्केल पे लॉ एंड ऑर्डर, व्यापारी अगर बाहर के व्यापारी यहाँ आते हैं, उद्योगपति यहाँ आते हैं, तो हम उनका निश्चित रूप से स्वागत करेंगे और उनके लिए जहां हर संभव है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो चैम्बर लाइजनिंग करने के लिए भी तैयार है कि राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से कहां उनको तकलीफ है या क्या दिक्कतें हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए चैम्बर आगे आएगा। और लोकल स्तर पे भी जहां जहां समस्या अगर होगी तो चैम्बर एकदम निश्चित रूप से साथ दे करके और जो है उनके समस्याओं का निराकरण करना चाहेगा। क्योंकि अगर बड़े बड़े उद्योगपति अगर धनबाद आते हैं तो इसमें हम लोग छोटे उद्योगपतियों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा कि हम लोग भी उन लोग की छत्र छाया में, उनके एंसिलरी के रूप में हम यहाँ काम करके अपना उद्योग का विकास कर सके। यानी कुल मिलाकर राजेश जी, यानी कि एक अच्छी पहल आप इसे मानकर चल रहे हैं कि ठीक है, एक शुरुआत तो कम से कम सरकार की ओर से कर दी गई, वो भी कोरोना काल के बाद। और ये बहुत आप कहेंगे कि 23 अभी हम तो बस लॉकडाउन होना शुरू ही हुए हैं और देखिए मुख्यमंत्री की ओर से स्टेक होल्डर्स मीट बुलाया जाता है। यानी कि आप तमाम लोग जहन में तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने स्वागत भी किया इसका। शशांक भारद्वाज जी के साथ हम सीधे अब जुड़े रहे यहाँ पर। शशांक भारद्वाज जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। एक बात जो खुलकर यहाँ पर सामने आई शशांक भारद्वाज जी की, धनबाद से भी हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजेश जी ने, उन्होंने भी कहा कि हम तो तैयार हैं, तो स्थानीय के साथ साथ हमें, लेकिन अगर जो मल्टीनेशनल कंपनीज या जो बड़े उद्यमी बाहर के आए उनका आना जो है हमारे लिए काफी सफल साबित होगा, लेकिन हमें भी अगर आप जोड़ ले तब, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या निश्चित तौर पर कि सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्यमी आए ये जरूरी नहीं है, या मुख्यमंत्री हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी एक बैठक करें? तो इस बात का इंतजार तो आप लोग को भी होगा, क्योंकि शुरुआत तो एक करी दी मुख्यमंत्री ने, एक कदम तो बढ़ा दिया सरकार ने। मैंने तो कहा पहले की फिक्की भी आए, क्योंकि उसको पूरे राष्ट्र में उद्योग का अनुभव है और जो स्थानीय स्तर पे चैम्बर दोनों मिल के काम करें, आप पहले ही कहा था। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते कि हमारा संवाद नहीं है, हमारा संवाद सरकार से है, मुख्यमंत्री जी से, सभी से है। चैम्बर की बात जाती है, सुनी जाती है, उस पर कार्य होता। लेकिन चूंकि एक बड़ा इवेंट था, बड़ी घटना थी, तो इसमें चैम्बर का अगर और सक्रिय सहयोग लिया जाता तो ये अच्छा होता। अब बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब आवश्यक होते हैं। बड़े, आप देखो टाटा इतना बड़ा शहर क्यों बना? क्योंकि वहाँ टाटा का प्लांट बना। रांची भी बड़ा शहर इसलिए बना कि यहाँ दुर्वा में HEC खुल गया था, वरना जहाँ आप बड़ी इंडस्ट्री नहीं देखेंगे आसपास के क्षेत्रों का विकास नहीं होता, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री में अधिक रोजगार देने की क्षमता होती है और कोई वित्तीय आघात हो तो उसको भी सहने की क्षमता होती है। और उसी के सहारे बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ फैलती हैं, फिर व्यापार फैलता, साधारण दुकानें खुलती हैं।
अब मुद्दा ये नहीं है कि चैम्बर को बुलाना ही आवश्यक था, लेकिन ये एक अपरिहार्य सी बात है। अब मैं आता हूँ कि इस अभी जो नई हम उद्योग या निवेश आमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबसे आवश्यक है कि हम एक यूनिक पॉलिसी बनाएं। जो अभी औद्योगिक पॉलिसी बनने की बात है, अभी व्यापार के तरीके बदल गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके बहुत से नए नए क्षेत्र उभर के सामने आ रहे हैं, तो उनका लाभ लेना होगा। हमें ये पहचानना होगा कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं या नई श्रेणी के उद्योग हैं जो हमारे राज्य में आ सकते हैं और हम उनको क्या सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से विचार करना होगा और इस समग्रता के साथ पॉलिसी बनानी होगी। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वाई लाइसेंस, आप देखिए एक आप स्थिति ये आ गई है रांची में कि पान दुकान वाले को भी कहा जा रहा है कि तुम लाइसेंस लो। आखिर हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम जीरो लाइसेंस की नीति पे क्यों नहीं चल सकते? कोई हजार्ड इंडस्ट्री है, किसी इंडस्ट्री में कोई ऐसा सामान बनता है जिसके कारण कुछ कठिनाई हो सकती है, आप वहां पर प्रतिबंध लगाएं। आप छोड़ दो ना कि स्टील प्लांट लगाने के लिए क्यों लाइसेंस चाहिए, कोई बता दे। जमाना था कभी की लाइसेंस चाहिए था। आप और अब जैसा बात चल रही थी, कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करो, बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करो, 500 करोड़ रुपया का खर्च हो जाता, अब उसका ब्याज चलता जा रहा है। अगर उसका प्रोजेक्ट 2 साल लेट हो गया तो समाप्त हो गया। तो हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। यू कम इन्फॉर्म एंड स्टार्ट योर बिजनेस। बिल्कुल शशांक जी, आप एकदम नया मुद्दा लेकर आए और इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, क्योंकि शशांक जी के जरिए जिस तरीके से एक नया मुद्दा रखा गया कि लाइसेंस फ्री आखिर क्यों ना हो उद्योग, तो आखिर यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर उद्योगों को लाइसेंस क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और खास तौर से इसको उस प्रदेश में देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स मीट में क्या अभी जो बातचीत हुई है और जो नई एक औद्योगिक नीति बनेगी, जो नया प्रस्ताव आएगा, क्या उसमें इन बातों का जिक्र हो सकता है? क्या पॉलिसीज थोड़ी आसान होगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल और हम बात कर रहे हैं लेकर लौटेंगे निवेश, यानी कि मुख्यमंत्री के स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की। स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्योग सचिव पूजा सिंघल और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने उद्यमियों को नई उद्योग नीति के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ खास इसमें है, सुनवा रहे हैं आपको। पहले Today, we have a very stable government headed by a very young, dynamic and sensitive Chief Minister, Shri Hemant Soren ji. Unfortunately, the day he assumed charge, within 3 months, the entire country was affected by pandemic. And let me tell you that by his dynamic leadership, he earned laurels all over the country for best management of COVID during the last 7-8 months. I would not go into the details of the policies, but I would like to give you a broad overview of 4 or 5 strengths that Jharkhand has. I mean, most of you must be knowing since you are experts, but I would broadly cover our mineral wealth, our connectivity, availability of water, ease of doing business, and then lastly the security scenario. मैं एक बात बताना चाहती हूँ that generally at the stage of stakeholders conference, when we have not formulated the policy as of now, it's in the draft stage. We have come to you all the way from Ranchi because the Chief Minister insisted कि आप लोगों के सुझाव के आधार पर जिनके लिए पॉलिसी बन रही है, many a times the policies come into criticism. We are seeing that there are quite a few policies जिनका criticism ये है कि जिनके लिए बनाई गई है उनको ही वो पॉलिसी पसंद नहीं है, या they say that no, this policy does not suit us, it is not as per the climate, it is not conducive to the climate and environment of the department of the sector. So we have come to you to get your opinions. तो झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 साल के लिए फिक्की के साथ अनुबंध किया गया है। वहीं फ्लिपकार्ट के साथ भी झारखंड सरकार ने करार किया है। झारखंड में व्यापार क्षेत्र में सहयोग करेगा फिक्की और किस तरीके से निवेश आए, इस बात को लेकर भी वो परामर्श दिया करेगा। एक परामर्शदात्री कंपनी के तौर पर फिक्की सलाह देगा सरकार को, उद्योग विभाग को कि कैसे इंडस्ट्री पॉलिसी को आप बनाएं
और कैसे इंडस्ट्रिस्ट को आप झारखंड लेकर आए और किन इंडस्ट्रीज में संभावनाएं झारखंड में है। और तो दिल्ली में कई कंपनियों के साथ झारखंड सरकार ने करार किया, तो वहीं कई निवेशक हैं जो सूबे में निवेश करना चाहते हैं। और हम यान बनाते हैं कॉटन से। हम 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं झारखंड में, जिससे तकरीबन 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जिसमें तकरीबन 2000 के करीब औरतें हैं। मैं लगुना क्लोथिंग से हूँ और हमारी हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है। हमारी फैक्ट्री भी वहाँ पे है जो कि बड़ी फैक्ट्री है और जहाँ पे हम लोग 2000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं और यहाँ भी उतनी ही बड़ी फैक्ट्री या उससे बड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ज़मीन हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बुरमू छकमे में है। हमको यहाँ पे इनवाइट किया गया था एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर यहाँ पे स्टेक होल्डर मीट के ऊपर झारखंड की। और काफ़ी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है झारखंड की। और जो एक विमेन एंटरप्रेन्योर की ये बात करते हैं और उनको उन्होंने स्पेशल इंसेंटिव दिया है विमेन एंटरप्रेन्योर को। तो बेसिकली जो अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो झारखंड में गए हैं या जाना चाह रहे हैं, उसकी हमारी एसोसिएशन है। झारखंड की एक्चुअली बहुत अच्छी पॉलिसी है और कंटिन्यू होने के लिए हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब से सर आए हैं 1 साल से तो चीज़ें काफ़ी बेटरअप हुई हैं, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और इवन कोविड टाइम्स में लोगों ने बहुत तेज़ी से फैक्ट्री बनाई हैं अपनी। तो हमने सर से आज रिक्वेस्ट किया मीट में भी कि 3 फैक्ट्रीज़ हैं, इनका सर इनॉग्रेशन कर सकें। मैंने जो सजेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को कि आप हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट करिए अपने यहाँ, क्योंकि आपके पास काफ़ी रॉ मटेरियल है, लेबर है। और अगर आप जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को बुला रहे हैं तो अगर इंडस्ट्री का टेक्निकली सपोर्ट और डिज़ाइंस अगर आप मिलेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बड़ा काम कर सकता है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ, जालंधर से। हमारी पेरेंटल बिजनेस रही है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉ थे जिन्होंने हैंड टूल्स एक्सपोर्ट भारत में शुरू किया। आज भी उनको भारत में फाउंडर फादर के नाम से जाना जाता है एक्सपोर्ट का। और अभी हमें झारखंड में जाने का, अपनी इंडस्ट्री लगाने का जो मौका मिल रहा है, आई थिंक वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए दिखाता है, हमारे लिए नहीं, झारखंड की क्षेत्र के। तो सुना आपने कई उद्यमी हैं जो झारखंड आना चाहते हैं और वो संभावनाएं तलाश रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं और हमारे साथ धनबाद से राजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में शशांक भारद्वाज जुड़े हुए हैं, देवगढ़ से मनीष हमारे साथ हैं और अन्य अमृता जमशेदपुर से चैम्बर के सदस्यों के साथ बने हुए हमारे साथ। हम सीधा एक बार फिर से रुख करते हैं धनबाद का, जहां पर राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, चलिए ठीक है कि आपने कहा कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हमारे जो इंडस्ट्री के यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स के तौर पर उन्हें शामिल करना चाहिए था इस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन चलिए ठीक है, शुरुआत हो चुकी है, मुलाकात आपसे होगी, बातचीत आपसे होगी, लेकिन किस क्षेत्र में आपको लगता है, आपके अपने स्तर पर हम पूछना चाहें तो धनबाद को आपने देखा कोयला नगरी के तौर पर आप देखते आ रहे हैं बचपन से। इसके अलावा धनबाद में या राज्य में किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में निवेशक को के आने की संभावना आपको लगती है? देखिए, खनिज से भरा है झारखंड और सबसे बड़ी क्या है कि वैल्यू एडिशन इसका दूसरे स्टेट में जाके होता है। तो जो आयरन ओर है या मैग्नीज है या कोल है, कोल से रिलेटेड देखिए काफी इंडस्ट्री थी धनबाद में, केमिकल इंडस्ट्री थी यहाँ पे, और ये केमिकल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई। और हार्डकोक भट्टे थे, हार्डकोक भट्टे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते और कोल इंडिया की पॉलिसी के चलते हार्डकोक भट्टे की भी स्थिति खराब होती जा रही है, जबकि पूरे भारत को ही हार्डकोक यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि कोल से रिलेटेड जितनी जो एंसिलरी है या उसके बाय प्रोडक्ट्स के जो है वो इंडस्ट्री यहाँ लगनी चाहिए। और जैसे अभी हर ला रही है सिंदरी में जो है, तो ये सब चीजें जो है। और देखिए यहाँ का जो धनबाद में है टुंडी और बलियापुर,
ये 2 ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे कृषि पे आधारित उद्योग। यहाँ पे देखिए झारखंड में होता क्या है कि अगर टमाटर अगर काफी हो जाता है तो 50 पैसे और 1 रुपए किलो बिकने लगता है, अक्सर हम सुनते हैं। और जब शॉर्टेज होता है तो 50 रुपए किलो और 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। तो जब किसान जब पैदावार करता है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ पे झारखंड में लग जाए और बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज लग जाए तो ग्रामीणों का भी आय बढ़ जाएगा, और जो फसल बर्बाद हो जाती है वो फसल बर्बाद नहीं होकर लोगों के काम में आएगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी जो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने सारा जी एक हाँ सेकंड और सर बोलना चाहूंगा। आप बोलिए बोलिए, हमें लगा शायद आपको धनबाद में सारी चीज नहीं, धनबाद में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन धनबाद में हवाई अड्डा जो है यही एक कमी रह गई है। मैं केंद्र सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करता हूं कि इसको लाइजनिंग करके धनबाद में हवाई अड्डा बनाया जाए, क्योंकि इसमें यहाँ पे कई इंडस्ट्री हैं। यहाँ पे BCCL जैसी बड़ी इंडस्ट्री है, ECL है, यहाँ पे ISM IIT है और सिंदरी का ACC प्लांट है, हर लभी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हवाई अड्डा नहीं है, जिसके चलते यहाँ बड़े उद्योगपति यहाँ आना नहीं चाहते हैं, जबकि सारी सुविधा धनबाद में उपलब्ध है। ये बहुत अच्छे NH से कनेक्टेड है, और रेलवे से तो आप कि धनबाद डिवीजन जो है रेलवे का तो पूरे भारत में कमाई के मामले में नंबर 1 है। तो आप समझ सकते हैं, मैं पूरे भारत के उद्योगपतियों को धनबाद आमंत्रित करता हूं कि धनबाद आकर के वहां निवेश करें, और राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि जो जमीनी स्तर पे, और एक जैसे चैम्बर के मेरे मित्र ने कहा कि लाइसेंस राज, तो लाइसेंस मेरा आग्रह होगा कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने उसमें लाइसेंसों पे कम ध्यान दिया जाए, फैक्ट्री को चालू करने पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और एक बार चीज को चालू होने दीजिए और उसके बाद उसको पूरा सब मेजर्स को उसको कर, नहीं तो होता क्या, सारे लाइसेंस को लेने में कॉस्ट ओवररन हो जाता है और इस बीच में इंडस्ट्री यहां से वापस चली जाती है, मूव कर जाती है। तो मेरा आग्रह होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री जो है एक, अगर जिस इंडस्ट्री एक लाइजनिंग ऑफिसर रख दे जो उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को बनने में क्या परेशानी है वो राज्य सरकार से और चैम्बर भी कोऑर्डिनेट करे और उसकी सारी समस्या, ताकि वो इंडस्ट्री जो जब लगे तो उसका कॉस्ट ओवररन नहीं हो, उसका समय पे बन सके, तभी जब 2-4 इंडस्ट्री इस तरह से अगर आ करके और टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा तो दूसरे उद्योगपति भी झारखंड आने में उत्साहित होंगे। बिल्कुल राजेश गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने दी और रखा, बताया कि हमारे गुजारिशें क्या क्या है वो भी, और यकीन मानिए न्यूज़ 11 भारत को मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर वो बहुत ही गंभीरता से अपने विचार भी रखते हैं कई बार, तो निश्चित तौर पर आपकी मांगों को सुना होगा उन्होंने, और ये जरूर वो कोशिश करेंगे कि धनबाद में भी एयर कनेक्टिविटी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े राजेश गुप्ता जी, और आपने जिस तरीके से स्वागत किया ये निश्चित तौर पर एक खुले दिल आपको दिखाता है कि एक इंडस्ट्रिस्ट होके आप दूसरे इंडस्ट्रिस्ट को भी न्योता दे रहे कि आप आई झारखंड, आपका पूरा सहयोग मिलेगा। अब हम सीधा रुख करते हैं शशांक शेखर जी का, जो कि शशांक भारद्वाज जी का माफ कीजिएगा, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शशांक जी, आपने एक नया मुद्दा रखा था इस बातचीत के क्रम में कि लाइसेंसिंग की जो बात आपने की वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है कि यदि लाइसेंस होगा नहीं तो जब किसी तरह का इंसिडेंट होगा तो वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी फिर किसकी रह जाएगी? दोनों पृथक मुद्दे हैं। लाइसेंस का अर्थ होता अनुमति, कोई उद्योग चलाने की अनुमति। अब मैं क्या कह रहा हूँ, लाइसेंस का भूत आप झारखंड से भगा दो जी। लाइसेंस जो दुर्घटना होगी तो जिम्मेदारी होगी कारखाने वाले की, या फैक्ट्री चला रहे उसके लिए अलग कानून है, अलग चीजें हैं। लाइसेंस क्या आपको रोक देता है कि ये भय है और इतनी बाधाएं उत्पन्न करता कि बेचारा उद्योगपति घूमते रह जाता है लाइसेंस के चक्कर में। आपको और बात बता दो, टाटा इतना समर्थ ग्रुप है, वो झारखंड में अपना उद्योग शुरू नहीं कर पाया, आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड। तो क्योंकि इतने पचड़े हैं कि उद्योगपति बेचारा परेशान हो जाता है उद्योग लगाने में, तो ये लाइसेंस को आप हटाओ। दूसरी बात है कि राइट टू सर्विस एक्ट, हम कह रहे हैं कि आप उद्योग के लिए अलग राइट टू सर्विस एक्ट बनाइए। झारखंड में 180 सर्विसेज राइट टू सर्विस एक्ट में काम नहीं होता, क्यों नहीं होता ईश्वर जानता है। आप
ऐसा उद्योगपति या उद्योग की अलग एक डिमांड होती है कि ये चीज़ें मेरे को समयबद्ध चाहिए। आप एक स्पेसिफिक पहल कीजिए। झारखंड पहला राज्य होगा जिसमें उद्योग के लिए एक स्पेसिफिक राइट टू सर्विस एक्ट बनेगा और जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो समयबद्ध समय पे मिलेंगी। तीसरी बात ये है कि कई बार हम लोग कहते हैं राजस्व के लिए लाइसेंस होता। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कहते हैं 250 रुपया पान दुकान वाले से लेंगे, राजस्व चाहिए। ट्रेड लाइसेंस लीजिए, राजस्व चाहिए। जब आप पूछते हैं क्यों ले रहे हो तो बोलते अरे भाई साहब आप शुल्क ले लो ना, शुल्क और राजस्व को अलग रखो, लाइसेंस को अलग रखो। इन दोनों को मिक्स करने से बहुत भ्रांति होती है जिसको लाल फीताशाही कहते हैं वो होती है। लेकिन सर संगठित करना भी तो जरूरी है ना कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में तो जरूरत पड़ती है लाइसेंस की। हाँ मैं बता रहा हूँ। नहीं अभी आपको फिर मैं बता देता हूँ कि 2 बड़ी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने कहा, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3 साल तक कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा, आप नया उद्योग लगाओ। भाजपा ने भी अभी थोड़े दिन पहले आया था कि मोदी सरकार इस पे काम कर रही है। जब आप संगठित करना, आंकड़े जुटाने, उसके लिए अनेक साधन है। बिल्कुल। आज हम जनसंख्या की गिनती करते हैं, इतने मजदूर हैं, इतने अन्य वर्ग हैं, तो उसके लिए कोई लाइसेंस थोड़ी होता है। उसके लिए बहुत तरह की मैकेनिज्म है, आप उनको फॉलो कीजिए। प्लीज इंडस्ट्री, दुकान, प्रतिष्ठानों को लाइसेंस से मुक्त कर दीजिए। हेमंत सोरेन जी की एक बहुत बड़ी पहल होगी और पूरा देश उन्हें मानेगा कि उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया। बिल्कुल शशांक जी, बहुत ही अच्छा सुझाव आपका और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी न्यूजीलैंड भारत को बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस भी मुद्दे को उठाते बहुत गंभीर होता है। अन्नी का रुख करते, बहुत देर से अन्नी के पास हम पहुंच नहीं पाए। अन्नी, आपके साथ भी चैंबर के सदस्य शायद मौजूद है तो उन्हें क्षमा मांगिएगा उनसे क्योंकि बीच में बहुत सारी खबरें आ गई थी। अन्नी, सीधा सवाल ये और संक्षेप में भी कि बहुत जैसे कि जमशेदपुर है लोहे के लिए वजह से या बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हैं और उसके साथ साथ धनबाद कोयले की हो गई, तो और जो चैंबर के सदस्य हैं जमशेदपुर में उनकी क्या राय है? किस क्षेत्र में उन्हें लगता है कि बहुत संभावनाएं हैं और बहुत ज्यादा काम उस पर हो सकता है, रोजगार आ सकता है, निवेश आ सकता है, उनकी क्या राय है? बिल्कुल भसानी जी, एक सवाल ये है कि जमशेदपुर जो कि यहाँ लोहे के लिए फेमस है, टाटा स्टील का, उनकी एंसिलरीज कंपनियां हैं, कई सारी सहायक कंपनियां, यहाँ कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे निवेशकों को बुलाया जा सकता है और ये सफलता रहेगी उनको? देखिए, एक मुझे लगता है कि एक चीज़ है कि झारखंड में माइंस और मिनरल्स पर तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि यही इसकी स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़, आपने इस बार के केंद्रीय बजट में देखा होगा कि 7 टेक्सटाइल पार्क खोलने के लिए इन्होंने पैसे आवंटित किए हैं। तो कोशिश ये भी होनी चाहिए कि इनमें से एक टेक्सटाइल पार्क झारखंड में आए और क्योंकि टेक्सटाइल पार्क में, टेक्सटाइल में और गारमेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है चीप लेबर, जो कि झारखंड में बहुत है। आज भी हमारे कई भाई, झारखंड से कई भाई गुजरात, पंजाब, लुधियाना और तिरुपुर और कोयम्बटूर ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं। क्यों ना हम वैसे ही कारखाने यहाँ स्थापित करें? तो ये एक जगह है जहाँ जिस पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घाटशिला है जहाँ पन्ना की खदान है लेकिन आज तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। कई बार कमेटी बनती है, आती है, जांच करती है, चोरे छिपे लोग जो है पन्ना निकालते हैं, गुजरात से व्यापारी आते हैं, हाथा पोटका में अवैध तरीके से बिक्री होती है, कभी पुलिस पकड़ती है कभी नहीं पकड़ती है। क्या इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, जैसा वो भी एक हम उनसे भी थोड़ा सवाल कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत देर से वो भी जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। छोटा सवाल मनीष से भी। मनीष, आपके साथ जो चैंबर के सदस्य जुड़े हैं उनसे एक आखिरी सुझाव चाहेंगे बहुत ही संक्षेप में क्योंकि समय आपका जो तकाजा, वक्त का तकाजा है कि हमारे पास समय बहुत ही सीमित रह गया है। बहुत छोटा सा संक्षेप में। देखिए, सीधे हम बात करेंगे। देखिए, एक तो उम्मीद जरूर है कि जो फ्लिपकार्ट आज जो एमओयू हुआ है उससे फ्लिपकार्ट अगर आ जाती है तो फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स का है और इनको काफी लोग खरीदार होते हैं। अगर जितने इंडस्ट्री जो हम लोग से बात की, जो इन से सब लोगों ने बयान दिया, अगर वो सारे यहाँ आ जाएंगे झारखंड में तो उनके प्रोडक्ट को हमारे खरीदार होंगे। निश्चित तौर पर फ्लिपकार्ट का एक अहम भूमिका होगी। हमारे साथ सीधे हैं आलोक जी। अगर हम संक्षेप में बात करें तो आपको क्या लगता है कि संताल परगना जो इलाका है यहाँ क्या कुछ होना चाहिए? सरकार से आप क्या चाहते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट अब जो आएंगे फिक्की से या जो बाहर से आते हैं उसको कौन यहाँ आए और आप सरकार से इनके लिए क्या चाहिएगा? देखिए, संताल परगना के लिए हमने एक होमवर्क किया है और संताल परगना में हम कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक मिला है उड़मा पहाड़ी टोला में। तो उसको देखते हुए संताल परगना में कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज की व्यापक संभावना है। दूसरी ओर देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही संताल परगना पहले से ही गोड्डा का एरिया, सिल्क के एरिया काफ़ी फेमस है।
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो संताल परगना के बॉर्डर से बांग्लादेश है, बांग्लादेश आज के दिन में टेक्सटाइल में हब हो गया है और ये सारी चीज़ें हमारे संताल परगना के रास्ते से गुजर के सारा कच्चा माल और ये बांग्लादेश को पहुंचती है। तो अगर हम संताल परगना के किसी भी क्षेत्र में गोविंदपुर NH के किनारे कहीं भी देवघर के आसपास अगर हम टेक्सटाइल पार्क जैसे अभी झारखंड केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल पार्क 7 टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है, तो हम सरकार से चाहेंगे, झारखंड सरकार से, कि आप प्रस्ताव भेजें कि संताल परगना एरिया में एक टेक्सटाइल पार्क हो। सोलर पावर के बिल्कुल मनीष, तो वक्त की कमी हमारे पास और कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और इंतजार जो है हम वो तो कर ही रहे थे कि आपसे बहुत सारी मुलाकातें हो, बहुत सारी बातें आप लोगों से हो, इस सेक्टर से जुड़ी हुई, इस इमर्जिंग मीट से जुड़ी हुई, इस इमर्जिंग झारखंड के लिए जो एक स्टेक होल्डर्स मीट उससे जुड़ी हुई, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए। लेकिन बाकी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे सुझाव आपने दिए और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उन तमाम सुझावों को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इमर्जिंग झारखंड का सपना साकार होगा। उद्योगपतियों के मुताबिक उद्योग नीति तैयार होगी। इन्वेस्टर्स के लिए झारखंड तैयार है, ये दावा है सत्ता पक्ष का। वहीं पक्ष ने कहा कि माहौल सही नहीं है, साथ ही मौजूदा सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए गए हैं। सत्ताधारी दल जेएमएम को उम्मीद है कि दिल्ली में स्टेक होल्डर मीट में इमर्जिंग झारखंड का सपना साकार होगा। हालांकि जेएमएम ने यह भी कहा है कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की तरह हेमंत सरकार इन्वेस्टरों के लिए राज्य में रेड कारपेट नहीं बिछाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर सूबे की सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी ने हाल में हुए नक्सली हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि मौजूदा माहौल के बीच कोई इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट के लिए नहीं आने वाला। हम कोई वैसे प्रोपोगेंडा करके वो आडंबर के साथ नहीं कर रहे ना, दोनों में अंतर है। हम स्टेक होल्डर्स खोजने के लिए लास वेगास नहीं जाते, हम यहां पर हाथी नहीं उड़ाते, हम चीजों को समझते हैं और हम तो समझते हैं कि आप जो रेड कारपेट की बात कर रहे हैं, हम चटाई वाले लोग हैं। इसलिए वो तफरी करने के लिए जा सकते हैं, जब तक अपनी नीति को नहीं सुधारेंगे, जब तक लोगों को यह विश्वास नहीं दिलाएंगे लॉ एंड ऑर्डर राज्य में ठीक है, सब लोग यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, ये लोगों को जब तक भरोसा नहीं होगी तब तक कोई भी इस प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पाएगा। भी कई तरह के इस तरह से रेड कारपेट बिछाए गए हैं। हम लोग कई बार 20 साल से लगातार इन विषयों पर चर्चा हो रही है, बट अब उनके कमिटमेंट दिखने चाहिए। झारखंड में अगले सप्ताह इन्वेस्टर्स समिट भी होना है। हेमंत सरकार के मंत्रियों की माने तो पूर्व की तरह इस इन्वेस्टर्स समिट में हाथी नहीं उड़ेगा। समिट के बाद काम जमीन पर दिखेगा। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना सदन में रहने का काम करता है, ना जवाब सुनता है, बोल के निकल जाना। ये मुख्यमंत्री गए उद्यमियों से मिलने के लिए, यहाँ लाकर 5 स्टार होटल में ठहरा कर और बड़े बड़े बैनर होर्डिंग और बड़ा दिवाली और होली मनाकर नहीं, वो गए हैं बात करने के लिए और निश्चित रूप से झारखंड के हित की बात होगी, झारखंड के विकास की बात होगी। झारखंड में अपने तरीके का ये पहला मौका है जब इस राज्य की उद्योग नीति सरकार नहीं झारखंड में निवेश करने वाले उद्योगपति और इन्वेस्टर तय करेंगे। हालांकि दिल्ली में पहले स्टेक होल्डर मीट और उसके बाद राज्य में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि मौजूदा हेमंत सरकार भी रघुवर सरकार के रास्ते ही चल पड़ी है। कैमरामैन अभय के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के स्टेक होल्डर्स मीट को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, खासतौर विपक्ष ने उठाए उन सवालों को। लेकिन हम तमाम दर्शकों को यह बता दें कि आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, और ना ही, क्योंकि यह मुद्दा विपक्ष और पक्ष के बीच का नहीं है, यह झारखंड के हितों का मुद्दा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार कोशिश करते हैं हर एक चीज में जिसमें भी वो शामिल होते हैं। आप देखिए, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के बाद जब निवेशक की ओर से रोजगार नहीं शुरू किया गया, कंपनी नहीं लगाया गया, तो उससे भी उन्हें लौटवाया है। तो ऐसे बहुत ही मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सिर्फ फिक्की, सीआईआई या फिर विदेश या देश के तमाम उद्योगपति नहीं, बल्कि झारखंड के एक एक उद्योगपति के हितों का वो ख्याल रखेंगे। आने वाले दिनों में जो झारखंड के एक एक हिस्से के
एक एक उद्यमी से उनका 1-to-1 होगा, उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और सुझाव भी उनसे लेंगे वो। और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा समिट भी करेंगे, क्योंकि उन्हें ये साफ कहा है कि उन्हें झारखंड को किसी भी हाल में विकास के उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसका सपना झारखंड के तमाम उन सपूतों ने देखा जिन्होंने झारखंड के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया। तो फिलहाल इंतजार था, उम्मीद थी कि ऐसे की शुरुआत हो और मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में शुरुआत को अंजाम तक जाते हुए हम देखेंगे और इंतजार रहेगा हमें कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो पूरा करे, क्योंकि वो कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत 11 स्पेशल में। शुक्रिया आप तमाम लोगों का और साथ ही साथ आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।